हेलो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में आज हम आपका बताएं अध्याय 6। और अध्याय 6 का नाम क्या है? घन और घनमूल। और घन और घनमूल के बारे में चर्चा करें विशेष तौर पर ज्यादा। और इस वीडियो में एक बात जरूर महत्वपूर्ण है, इसमें एक 1729 संख्या को, जो 1729 संख्या है ना, इस 1729 संख्या को एक विशेष नाम दिया गया। क्या? जिसको बोला जाता है हार्डी लामाजुन संख्या। क्या बोला जाता है? हार्डी लामाजुन संख्या। इस संख्या को हार्डी लामाजुन संख्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विशेष तौर पर? ये कुछ समझे तो भैया एक बात, इनको नाम, इस संख्या को नाम, इस संख्या 1729 क्यों निकला? 1729 को नाम है हार्डी रामानुजन संख्या। मतलब आज आगे हार्डी रामानुजन संख्या किसे कहते हैं? 1729 को। जो कारण कहा है, मैं कारण को नाम क्यों पढ़ोगे सब, तो आज हम आपको बताएं। जैसे आपने देखा होगा कहूँ लड़ाई होती, राजा महाराज की लड़ाई होती, जो संधि होती, कहूँ पता चले ग्वालियर में संधि, ग्वालियर के बीच संधि भाई, तो उनको ग्वालियर की संधि कह दी। अब इलाहाबाद की संधि, ऐसे जैसे कहूँ कि अब जैसे जो जगह पे युद्ध लड़ा जाता था, उन्होंने की हल्दी घाटी में युद्ध लड़ो, सुनने की हल्दी घाटी का युद्ध। अब उन्होंने पानीपत में युद्ध लड़ो, पानीपत को युद्ध। ऐसे ऐसे नाम रखता। अब जैसे इनकी इस संख्या को नाम कैसे पड़ गया? हार्डी नाम संख्या। ऐसी एक कहानी है, छोटी सी कहानी हम आपका सुनाना चाह रहे हैं, तो अच्छी लगे तो बताना जरूर। अब एक जब कहानी है, एक आदर इसमें लिखी भी है, तो इसमें लिखा है यह कहानी भारत के महान गणितीय प्रतिभावान विभूतियों में से एक एस रामानुजन के बारे में है। एस रामानुजन के बारे में है। एक बार एक अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ, मतलब रामानुजन के बारे में एक बार अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर थे, जिनका नाम था G.H. हार्डी, उनसे मिलने, मतलब किससे मिले? हार्डी की, G.H. हार्डी किससे मिलने गए थे? रामानुजन से मिलने गए थे। और गए कैसे थे? टैक्सी से गए थे। टैक्सी को नंबर कितना? तो टैक्सी का नंबर था 1729। टैक्सी का नंबर था 1729। मतलब जो आगे गाड़ी को नंबर, अपनी मोटरसाइकिल में नंबर लिख रहा है, वैसे ही टैक्सी को नंबर, तो प्लेट नंबर बोल सके अपन। प्लेट नंबर कितना था? 1729 था। और नंबर था। रामानुजन से बात कर, मतलब रामानुजन से बात कर रहे थे। बात करते समय हार्डी ने इस संख्या के बारे में चर्चा कर दी। मतलब उन्हें बता दी कि हम एक टैक्सी में आए जिसको नंबर कितना? 1729 है। तो हार्डी जी ने इस संख्या, मतलब जो हार्डी ने बताओ, तो हार्डी ने इस संख्या नीरस संख्या बताया। मतलब हार्डी ने इस संख्या नीरस संख्या कहा, नीरस संख्या। और रामानुजन ने तुरंत सोचा और इस संख्या को एक नाम बता, नाम तुरंत सोचो। उन्होंने कहा एक संख्या रोचक संख्या, मतलब रोचक कोई चीज नहीं, उन्होंने रोचक, अगर इंटरेस्टिंग संख्या है, मतलब इसमें कुछ अच्छे संबंध क्या क्या इसमें रोचक है, या कछु अलग ही संख्या जा कौन अलग तरीके की है, तो इन्हें ये रोचक संख्या बताया। और उन्होंने कारण भी बताओ क्या है सर रोचक, कि उन्होंने कहा कि यह सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ऐसी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है जहाँ कि इस और कौन संख्या छोटी है जो दो घनन की योग के रूप में लिख सकते। अब तुम सोच भी लगे तो और कौन दो घनन की योग के रूप में सबसे छोटी संख्या नहीं है। ई संख्या उन्हें दो घनन के योग के रूप में लिख के दिखाओ। ई संख्या दो घनन की, एक 12 को घन लिख दो, और 12 को घन और 1 को घन, ये सभी लिखो जाती, एक लिखो जाती है 10 को घन और 9 को घन। इन 9 को घन में इनके, इन दोनों के योग के रूप में लिखो जा। सुनने ये तरीका इनके बताया, जब इस तरीके से रोचक है जो संबंध है ना इनके, तो ये इस तरीके से रोचक है। तो जब तब से इस संख्या को 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाने लगा। यद्यपि 1729 की यह विशेषता रामानुजन से लगभग 300 वर्ष पूर्व भी ज्ञात थी। ठीक है। अब आपको बता दें घन। घन क्या होता है? और घन का दो अर्थ में होता है, मतलब एक ज्यामिति के आधार पर भी बोल सकते हैं, ज्यामिति मतलब जो आकृति के आधार पर बोल सकते हैं। तो आकृति में अगर बोले तो घन एक कैसी घन है? एक ठोस सकल जिसकी भुजाएं एक सी रहती है। मतलब जो घन, जैसे लूडी गुट्टी देखी ना आपने, वैसे उसकी सभी भुजाएं एक सी रहती हैं। तो जो घन है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ठोस आकृति होती। तो अगर अपन ऐसा घन समझे, की भुजा सब बराबर होती, और घना वस्तु की सभी भुजाएं असमान होती, तो सब अलग अलग रहे हैं। और घना बना अपन इस तरीका से देखें तो किसी संख्या को 3 बार स्वयं से गुणा कर दो, मतलब कोई संख्या को उसको 3 बार गुणा कर दो वही में, तो वो घन है। तो घन निकल जाएगा। इनके पीछे लिखा भी है, अगर आप लोग एक संख्या को 3 बार लेकर गुणा कर देते हैं, जब घन क्या है? किसी संख्या को 3 बार लेकर, किसी एक संख्या को लेकर 3 बार
तीन बार गुणा करते हैं, वह गुणनफल क्या कहलाएगा? वह गुणनफल घन कहलाता है। अब इस तरीके से भी आप समझ सकते हो घन क्या है। कोई भी संख्या लो तो मल्टीपल जोन भी लेना हो तो एक से देखो जीरो से ले सकते, जीरो हम ले लो नहीं तो नहीं ले, जीरो है तो ले नहीं जाते हैं, तो संख्या एक से मानिए। तो अगर आप एक हाँ ले रहा है, एक को घन, तो ये एक हाँ 3 ले लिखो, ले हो जाता हूँ। अब एक को गुणा एक में करो सो कितने हो जाए, और ये हम घन खा एक को गुणा करें एक ही आने, और एक घना जैसे में 1 2 3 कार्य हमने 3 ले लाओ, एक में घात कितनी लगा जाती है, घात 3 लगा दीजिए, और वर्ग में होता है 2 ले लेते सो घात 2, इसमें देखो 1 2 3 ले लाई एक सो हमने घात 3 लगा दी। अब ऐसा भी तुम पूछ सकते घात है कि समान है, समान आधार समान है, सो एक गुणा में घात जुड़ जाती है, एक की घात है तो एक है, ये तो एक है, एक गुणा में घात जोड़ से 1 2 3 भी हो जाए, तो गुणा में घात जोड़ते 3 हो जाए, ऐसे बोले। मतलब घन खा क्यों से कर सकते, मतलब जो घना ये 3 खा बोलो जात का घन, 3 खा का बोलो जाता घन ही बोलो जाता, जोन पे 3 चढ़ा दो, मतलब 2 को क्यों करो, 2 को क्यों लगा हो, 2 ऐसा 2 को घात 3 लगो, 2 की घात 3 लगी तो मतलब को मतलब क्या हो जाए 2 हाँ 3 बार गुणा में लिखो, मतलब जैसे लोग किसी एक संख्या हाँ 3 बार गुणा करते हैं, तो अब ई को मतलब 2 को क्यों लगो, 2 को क्यों मतलब ई 2 हाँ 3 में गुणा में लिखो, 2 गुणे 3 बार जो घन होगा। अब इनको गुणा कर दो कितना आ जाए, गुणा कर लो भैया, अलग अलग कर लो ना, 2 दूना 4 को कर लो, 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर गुणा में 2 है तो गुणा फिर 4 दूना 8 आ जाएगा, 2 का घन कितना आ गया 8। ऐसे निकाल चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपको हम बता दें इस तरीका से, जैसे आप घन निकाल रहे हैं, जे घन, ठीक है, संख्या ना लिख लें, संख्या ना है और घन ना है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे संख्या हम 1 लें तो 1 को घन का हो जाए, 1 को घन मतलब 3, घन का हम समझो ये 3 क्यों 3 बार गुणा से, 1 को 3 बार गुणा कर जैसे 1 ही आओ। अब जैसे हम 2 को घन करें, 2 संख्या लें और 2 को घन करें, 2 को घन के तो 2 गुणे 3 निकल लियो, तो या तो तुम लिख लियो कर लियो, 2 को घन के तो 8, जैसे हमने 2 गुणे 2 3 निकल लियो, 2 गुणे 2 दूना 4 4 दूना 8 वैसे ही। अब तुम करो 3 को घन, सो 3 को घन मतलब 3 के ऊपर 3, मतलब 3 को कितने बार गुणा करना है 3 बार, 3 की घात 3 हो गई, मतलब ऊपर हम 3 लिखे हुए 3 बार गुणा करके किनारे लिखे रहा, 3 बार इसको गुणा करो, 3 गुणा 3 बार करिए, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ऐसे कर लो, 3 का 9 होती क्या 27, जी क्या होता है घन। अब आपका 4 को ऐसे घन निकाल लें, 4 को घन क्या हो जाए भाई, 4 को घन निकाल लो, 4 को घन करो, 4 गुणा 4 3 ही बेर करने, हर घन निकालना तो 4 ही बेर, तो 4 चौके 16 16 चौके 64, ऐसे तुम करो हर एक 5 को करो कितना आ जाए, 5 को क्यों करो तो 5 को 125 आ जाए, ऐसे कर लियो। अब जो तुम्हारा घन तो समझ में आ गया, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। अब तो पे अगर घन बन जा तो घनमूल आपस में बन जाए, जे आपको जो घन लिखो 1 को घन, मतलब जो घन कितना 1 को घन, और जब घन कैसे बनो तो इस संख्या से बनाओ, तो हमने कौन सी संख्या को घन, मतलब ये घन को जो घन को घर कहाँ तो पहले घन कौन सी संख्या से उत्पन्न हुआ तो 1 से, तो 1 को घन कितना हुई है, 1 को घन मूल का हुई है, घन मूल का हुई है 1, मतलब वापस अपना लौट लें, पहले अपन लोग घन बनाओ, अब घन जो घन बनो है वो पीछे लौट आके 8 को घन कितना घन मूल कितना हुई है 2, तो जे पीछे लौट सके, मतलब कोई निकाल दो, अगर अपन जोन जहां से अपन पहुंच गए दूर उधर तो पहुंच गए अपन पास से फिर लौटे एक जोन कितना तो घनमूल हो जाए। जैसे 8 को घनमूल कितना 2, अब 27 को घनमूल कितना ये 3, 64 को घनमूल कितना ये 4, पर 125 को घनमूल कितना ये 5, और एक घनमूल निकालने के लाने तो आवाज गुणनखंड विधि काम में आवे, आवाज गुणनखंड विधि से घनमूल निकलता है, तो भैया वो बता दें। अब आपको समझ में आएगा, आशा करते हैं कि समझ में तो आ गई, एक दूसरे को उल्टे रहा, अगर घन निकाले हो जो घन है उसकी जो संख्या से अपन घन बनाओ तो वही कहो तो घनमूल, ठीक है। जैसे हमने 27 को घनमूल पूछे, तुमसे कोई पूछे घनमूल 27 को क्या घनमूल, मूल का मतलब स्थान, मतलब जो संख्या घन को जो मूल स्थान का, ई घन को मूल स्थान क्या है, ई को मूल स्थान क्या है, घन जो हमने बनाओ तो कौन सी जगह से उत्पन्न हुआ है, मतलब 3 से बनो तो ई को मूल स्थान कितना हो 3, मतलब 27 घनमूल कितना होगा, मूल अपन जैसे अपन कहीं लिखा होगा तुमने मूल निवास कहाँ के मूल स्थान, तो ई घन का मूल स्थान क्या, तो इस तरीके से समझ सकते हैं घन का मूल स्थान क्या था 27, इसका क्या इसको एक तरीका है निकाल देखो आवाज गुणनखंड है, जैसे 27 को तुम आवाज गुणनखंड करो, 27 के तुम आवाज गुणनखंड करो तो 3 गुणा 3 है, ठीक है। और घनमूल को ऐसे दर्शाया जाता है, रूट के अंदर 3 मतलब रूट लगा दो और इसमें 3 लिख दो तो ये घनमूल कहा जाता है, इसमें इसको ऐसा लिख दो तो
ठीक है, तो घनमूल बन जाता है। इसके अंदर 3 लिख दो तो ये घनमूल, इसको इस चिन्ह को घनमूल पढ़ा जाता है फिर। ठीक है, अगर 2 लिखे तो वर्गमूल, अगर 3 लिखे तो घनमूल। ठीक है, अभी मैं देखो रूल लगा दो, 3 लगा दो। अभी के देखो मैं जोड़ा 3 के जोड़ा बना, घनमूल है तो 3 लिखे तो 3 की जोड़ा बनाने हो, 3 3 के जोड़ा, तो इसमें 3 का पूरा जोड़ा बन जाए। एक 3 को बना जोड़ा से एक 3 बार आ जाए, बाकी सब लिख बस निकाले आप जितने जोड़ा है 12 निकाले। अगर पूरे जोड़ा 12 जोड़ा पूरा बन गया तो पूरा आ जाए 12, बस आपको 3 आंसर आ गए। इस तरीके से आप इसका घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे तो समझ में आए। ठीक है, और इस तरीके से इसमें अपन कर भी सकते हो। और कहा है हम आपकी प्रश्न नंबर 6.1 में देखें। ठीक है, 6.1 प्रश्न नंबर 6.1 का 6.1 में इसमें कौन सी संख्या पूर्ण घन है जो लिखा है, लिख जाइए 6.1। हम आज आपकी पूरी बता दें। ठीक है, इसमें लिखा निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं, ये बताने आपका। निम्नलिखित में चेक करने पूर्ण घन का हो, जिनकी घन होगा, मतलब पूर्ण घन क्या होती है। पूर्ण घन पूरी घन संख्या, मतलब जिसका घनमूल निकाला हुआ पूर्ण घन से। तो ठीक है, बात समझ रहे हैं, जिसका पूरा जोड़ा बन जाए। या तो ऐसा बोल दो जिसको घनमूल निकले, या तो पूर्ण घन है, और घनमूल ना निकले तो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, जैसे 216 लेंगे हम, 216 और इसमें दिया है और भी संख्याएं, और इसमें 128 128 भी है, और 3 तीसरा है आपको इसमें 1000 और चौथा है आपका 100। ऐसे हैं कछु संख्या 100 भी है। और एक और बची इस बात हम चेक कर लेना। ठीक है, इसमें देखो जैसे 216 की तुम आवाज गुणनखंड विधि से करो चेक, आवाज गुणनखंड विधि से करियो चेक। तो लिख देगा आवाज गुणनखंड विधि, आवाज गुणनखंड विधि लिख देंगे, चाहे जैसे लिख देंगे। यहाँ चेक पास करना तो 216 की तुम गुणनखंड कर देंगे सीधे। 216 के कहीं भी पीछे गुणनखंड कर लेना, चाहे इसमें कर लेना। 2 से काटोगे 2 एकम 2 और 20 0 2 8 16, फिर काटोगे 2 से 2 2 5 10 2 चौके 8, फिर आप 2 से काटोगे 27, फिर 3 से काटोगे 9, और फिर 3 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे 3। तो लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो 3 था 2 आ गए, और फिर 3 ही 3 है, तो 3 के जोड़ा बनाना है। ध्यान दे रहा है कि घनमूल है, अगर ये जोड़ा बन जाए तो जब घनमूल पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इनमें 3 3 की जोड़ा, दो संख्या है, इनमें 1 2 से 3 को जोड़ा, इनमें बन गया 3 2 को जोड़ा। अब ऐसा न करना कि एक संख्या अलग हो, जोड़ा एक सी संख्या का बनता है। तो 1 2 3 है, जो 2 से 3 ठैया 3 है, तो एक जोड़ा एक पक्का है, और 3 ठैया 3 है तो एक जोड़ा जो बन गया। तो जो है पूरी है ना पूर्ण घन। सो लिख दीजिए, क्योंकि दी गई संख्या क्या है, अतः दी गई संख्या एक पूर्ण घन है। अतः दी गई संख्या पूर्ण घन है। क्या है, पूर्ण घन है। अब जैसे तुम्हारी 128 है, 128 तुम गुणनखंड कर लो, 128 2 से काटो तो 6 का 12 2 चौके 8, फिर 2 से काटो 32 आ जाए, 2 से काटो 16 आ जाए, 2 से काटो 8 आ जाए, 2 से काटो 4 आ जाए, 2 से काटो फिर 2 आ जाए, फिर 2 से काटो 1 आ जाए। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी है 2, तो 3 को जोड़ा बना लो, 3 3 के 6 7 है, इनमें जोड़ा नहीं बनने 7 है ना, अब 9 चाहिए, 3 6 7 हो गए, 3 6 7 3 6 7 थे 2। अब जोड़ा बनाओ 2 2 के 3 थे ये लोग, अब बने 2 2 1 2 छूट गया, नहीं बना जोड़ा, नहीं बना जोड़ा 4 3 3 जोड़ा बनाने, जितने जोड़ा बन गया उतने आपको लगा, में 2 छूट गए, जो 2 रहेगा, अगर 2 और 2 होते ऐसे 2 ठैया 2 और आ जाते तो तुम्हारा जोड़ा फिर बन जाता। 3 3 के जोड़ा बने, 3 3 के जोड़ा नहीं बने, एक ही में रहेगा, तो जो संख्या का है पूर्ण घन नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। लिख दे भी, अतः दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं, अतः दी गई संख्या, क्या दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं, क्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं का, जैसे जो उनके जोड़ा बन जाए तो है, नहीं तो नहीं है। सीधी सीधी बात याद रखो, जिनको जोड़ा बना घन में 3 3 के जोड़ा बना तो वह घन है, पूरे 3 3 के जोड़ा बन जाए। इनमें 3 3 के जोड़ा नहीं बने, जो छूट रहे 2 छूट रहे, अगर 2 और 2 आ जाते तो आपको पूरे जोड़ा बन जाते, या जो 2 ना हो तो जोड़ा बन ही गए तो पूर्ण घन हो जाती। अब ऐसे ही तुम्हें 1000 को करने 100 के करने कर लाई बता देगी। ठीक है, और आप हमको दूसरा बताएं, दूसरा में क्या करना है, दूसरा में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित संख्या की पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है,
और इमें देखो दूसरा है मिले हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जो जिससे निम्नलिखित संख्याओं के गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ऐसी संख्या ज्ञात करने हैं वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने जिससे गुणा जिस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। हमें 243 की ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें गुणा करके पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो दूसरा को पहला कैसे करना है? दूसरा को पहला है 243 के तुम आवाज गुणनखंड करो। ठीक, 243 के आवाज गुणनखंड करो कितना है? आवाज गुणनखंड का देखिए आवाज गुणनखंड विधि से लिख देगी, चार्जेस लिख देगी, पैसे की कुछ दिक्कत नहीं है। 243 के आवाज गुणनखंड करो तो कितना आ जाए? 243 गुणन 3 3 का भाग जाए और 3 का भाग जाए 27 आ जाएंगे। 3 का भाग से जाए 3 करो 27, 3 का 9 और 3 एकम 3, तो कितने आ गए? 3 गुणे 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 3। फिर कहाँ बन रहे? 1 2 3 4 5 हो गए, 3 को जोड़ा और 2 छूट जाना है। ठीक है, तो लिख देगी क्योंकि दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। कल लिख देगी दी गई संख्या क्योंकि दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण घन नहीं है। इसलिए देखो, इसलिए दी गई संख्या में कितने गुण कर लें? हमें क्या है? 1 3 4 तो अब 2 तो है, तो एक और मिल जाओ 3 तो जोड़ा बन जाए, तो बन जाए, तो 3 को जोड़ा बन जाए। तो अभी मैं 1 3 4 तो सुई में क्या करना है? इसलिए 1 ही 3 को गुणा कर दें। तो इसलिए दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं, इसलिए दी गई संख्या में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करने पर बनी नई संख्या कौन सी हो जाए? 243 में 3 को गुणा करना ना, 243 में 3 को गुणा कर दो, 3 3 9 हो जाते, जो 12 3 9 6 7 729 हो जाए। तो जो 729 कितनी होगी? अब पूर्ण घन बनेगी, तुम देख लो 3 को 729 से गुणनखंड करो तो कितनी हो जाए? 729 गुणन करो तो 3 पूरे जोड़ा बन जाए। हाँ, तो 3 गुणा कर दो 729। अतः वह सबसे छोटी संख्या होता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी? हमने सबसे छोटी संख्या कौन को गुणा करो? 3 को गुणा करो, सबसे छोटी प्राप्त। अतः वह सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 3 है, जिसे 243 में गुणा करने पर 243 में गुणा करने पर वह था वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 243 में गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। पूर्ण घन बन जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी भाषा लिखनी है। कैसे समझेंगे? पूर्ण घन नहीं, तीसरे पूर्ण घन के लिए हमें कितने? अगर हमें 1 3 2 3 की गुणा करें, 2 3 मतलब जो 3 ना हो तो समय 2 3 4 2 3 को गुणा करें, 3 गुणा 3 करें मतलब 9 को गुणा करेंगे, तो 9 को लिख देते हम इनमें गुणा। अगर इनमें तो एक ही 3 की कमी थी, जितनी कमी होते हैं गुणा करके। गुणा सा कहा तो गुणा से नीचे वाले में तुम्हारा तीसरा भाग से कह रहे हैं, भाग से कहा तो जहाँ भाग कहा तो भाग दे देते हैं, इनमें गुणा करो, वैसे दूसरे जोन में भाग देना, सुबह भाग से कर देना। ऐसे ये दूसरा और तीसरा लगाना, चौथा छोड़ दो, भाग में जान दो। ठीक है, उगे लान दो, उगे लगाने पर। ठीक है, बॉइल लगाना दो, पहले दूसरा लगा लो, तीसरा लगाओ, तीसरा अच्छा है। ठीक है, और इसके बाद हम अगली वीडियो में आपके प्रश्न वाले 6.2 करवाएं। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।